रोज तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करोड़ों का लोकार्पण करने कुरवाई पहुंचे। उनके आगमन के पूर्व क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। इसके बावजूद भी लोग अपने स्थान पर यथावत रहे। हेलीपैड से रोड शो करते हुए सभा स्थल पहुंचे। रास्ते में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों की इतनी भीड़ थी कि मुख्यमंत्री जी को गाड़ी से बाहर निकलकर दोबारा से उनका अभिवादन स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद भी कई लोग स्वागत करने से वंचित रह गए। समाचार लिखे जाने तक सभा प्रारंभ हो चुकी है। आगे निकालो। मैं आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। हम एक नया मध्य प्रदेश बना रहे हैं। देखो कितनी बड़ी संख्या में जगह जगह मेरी लाडली बहनाएं खड़ी है। मेरी बहनों, आज जगह जगह आपने राखियां मुझे भेंट की है। ये राखी स्नेह का कच्चा धागा है और आज इस कच्चे धागे की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा भाई आंसू नहीं रहने देगा। हमने लाडली बहना जैसी योजना बनाई। मेरी बहनों इसलिए बनाई कि कई बार मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, माए के कुछ लेके जाना हो, दवाई की जरूरत हो, साड़ी कपड़े खरीदना हो, बच्चे की किताब लाना हो, बेटी फिराक मांग ले, फ्राक देना हो, तो कई बार इन छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था नहीं होती थी। पैसा नहीं होने के कारण तो बहनों की आत्मा रोती थी, आंखों में आंसू होते थे। और इसलिए मेरी बहनों, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मुख्यमंत्री नहीं, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं अपना परिवार चला रहा हूं। ये परिवार है, अपना परिवार, और परिवार में ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। बताओ बहनों, भाई हूं कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, हूं कि नहीं? अच्छा, भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा भाई हूं तो सगे भाई का कुछ तो फर्ज बनता है, कहलवाने के लिए भाई थोड़ी। और इसलिए हमने तय किया बहनों कि हर महीना सीधे 1000 रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएंगे। हर महीने सीधे 1000 रुपया। और मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़ तो अभी 1000 रुपया भेज रहा हूं। और कई बहनें कह गई भैया हम रह गए। अब 21 से 23 साल तक की बहनें भी हमने शामिल कर ली। ट्रैक्टर वाली बहनें रह गई थी, उनको भी शामिल कर ली। अब ये लाखों बहनें और जुड़ेगी। लगभग 15,000 करोड़ रुपया एक साल में ये बहनों के खाते पे जा रहा है। 15,000 करोड़ रुपया। बताओ मेरी बहनों, मेरे अलावा कोई कर सकता था क्या? जोर से बताओ, कर सकता था क्या? और ये 1000 तक सीमित थोड़ी रहने दूंगा लाडली बहनाओ, अभी तो बढ़ाऊंगा। पहले 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, और फिर 2500, फिर 2750, और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? 3000 करूंगा। ये इसलिए मेरी बहनों, किस पैसे की व्यवस्था हो गई तो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी चीजों की कमी नहीं रहेगी। और भाइयों, तुम बुरा मत मानना, आखिर बहनों के पास पैसा जाएगा तो काम कौन के आएगा? अगर कभी बकल जरूरत पे, संकट के समय जरूरत पड़ गई तो यही बहनें कहेंगी, गुड्डू के पापा चिंता काय को करते, मेरे पास धरे ले जाओ, चिंता मत करो। बोलो सही बात है कि नहीं?
मुझे जनता की जिंदगी बदलना है। जनता की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। और लाडली बहनाओं, राखी आ रही है। 27 तारीख को तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ राखी के त्योहार को मनाएगा और ये प्रयास करेगा कि आगे भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना रहे। एक पवित्र रिश्ता भाई और बहन का, ये ऐसा रिश्ता जिसमें भाई अपने बहनों की सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देता है। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी इज्जत, और पैसा सम्मान भी देता है, पैसा आत्मविश्वास भी देता है। इसलिए लाडली बहना योजना बनी है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज ही वो बेटा बेटी जो 5वीं पास करके 6वीं दूसरे स्कूल जाते हैं, दूसरे गांव के स्कूल जाते हैं, उन और 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं, उनके खाते में मामा ने 4,500 रुपया डलवाए हैं। बेटा बेटियों, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने दे, इसलिए किताबें, 8वीं तक यूनिफॉर्म, और अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। सबको पता है कि नहीं? और अभी 23 तारीख को मेरे बेटा बेटियों अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पहले नंबर पे आए हैं, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा क्या दिलवाएगा? अरे क्या दिलवाएगा? स्कूटर और स्कूटी दिलवाऊंगा। और एक बात और सुन लो, ये अपने परिवार की सरकार है। कई बार गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे पास पैसे नहीं होते थे, तो बुद्धि होने के बाद भी, टैलेंट और क्षमता होने के बाद भी वो स्कूल जा ही नहीं, वो कॉलेज में जा नहीं पाते थे। अगर एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, IIT IIM में हो जाए, लॉ कॉलेज में हो जाए, और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में हो जाए, और फीस ज्यादा हो। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है लगभग 8 से लेकर 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीब बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ ना। तो ये तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? जोर से बताओ। मामा भरेगा। परिवार की सरकार का मतलब क्या है? परिवार के बेटा बेटियों की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का काम चल रहा है। स्वरोजगार की योजना से लोन जिसकी गारंटी हम लेते हैं वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। और 22 तारीख को एक और योजना मेरे भांजे भांजियों, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ ला रहा हूं, जिसमें अगर कहीं काम सीखने जाएंगे कंपनी में तो काम सीखने के बदले मामा 8,000 रुपया महीना खाते में डलवाएगा। और बहुत जल्दी कुरवाई के मेरे बेटा बेटियों, बीना के पास आगा सौद में ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है 50,000 करोड़ रुपए का। 50,000 करोड़ रुपए का। एक नहीं, अनेकों फैक्ट्रियां लगेंगी, इंडस्ट्री लगेगी, और इस क्षेत्र के बेटा बेटियों को ढंग से रोजगार मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने झूठा कर्जा माफी का वादा किया, लेकिन ब्याज की गठरी सर पे ऐसे चढ़ी कि पिछले दिनों मैंने 2200 करोड़ रुपया किसानों के ब्याज का मैंने भरवाया, ताकि कम से कम ब्याज मुक्त हो सके। 0% ब्याज पे कर्जा। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि कोई किसान हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके खाते में हर साल 6,000 रुपया देंगे, 3-3 की किस्त 2-2 हजार की। तो मेरे दिल ने भी कहा, शिवराज PM 6,000 दे रहे हैं, तू भी तो कुछ दे। तो मैंने तय किया 4,000 का, लेकिन अब 4,000 भी बढ़ा के 6,000 रुपया कर दिए हैं। पहले 2,000 PM के आएंगे, फिर 2,000 CM के आएंगे, फिर 2,000 PM के, फिर 2,000 CM के,
फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, साल में 12,000 रुपया छोटे से छोटे किसान के खाते में आएगा। और लाडली बहना अगर घर में है तो 1000 रुपया बहन का आएगा, और एक परिवार में 3 अगर बहू है तो 3000 बहना के और 3000 भैया के मिलके 6000 हो जाएंगे। और घर में लाडली लक्ष्मी अगर बेटी है और वो कॉलेज में जा रही है तो 12,500 रुपया उस बिटिया को दिलवाऊंगा। और एक बात सुन लो कुरबाई वालों, 15 अगस्त के दिन मैंने संकल्प लिया है कि आयुष्मान भारत योजना, देखो गरीब को क्या चाहिए, सबसे पहली चीज है रोटी। प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री में राशन देने का काम करते हैं। इसके बाद चाहिए धरती रहने के लिए। सुन लेना, ये शिव संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का मालिक हर एक गरीब होगा। सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए 1,22,000 पट्टे अभी दिए, कई बच गए, सूची फिर से बनेगी, सबको पट्टे दूंगा। और जरूरत कहीं पड़ी तो जमीन खरीद के भी पट्टे दे दूंगा, लेकिन बिना जमीन के नहीं छोड़ूंगा किसी। और दूसरी चीज, उस पर मकान बने। प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, लेकिन कई नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है, आवास प्लस में रह गए। और इसलिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना रहा हूं, जल्दी सर्वे करवाऊंगा। जो नाम उधर छूट गए हैं वो सीएम आवास योजना में जुड़वा के तुम्हारे मकान भी गरीब बहनों और भाइयों दोनों योजना के अंतर्गत मिलेंगे। इलाज के लिए मेरे बहनों और भाइयों, बीमार हो जाए तो इलाज बड़ी समस्या होती है। एक सदस्य बीमार हो जाए तो पूरे परिवार पे